सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। वैसे मैं ट्रेड नहीं करने वाला था आज, क्योंकि आपको पता ही आज रक्षाबंधन था। लेकिन जब मैं 2 सवा 2 बजे के आसपास में बैठा मार्केट में, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। वहां पे मैंने 3 या 4 ट्रेड लिए और हमारा अच्छा खासा 5300 का प्रॉफिट बन गया है। और द बेस्ट पार्ट इज, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, स्कैल्पिंग जब आप करते हो तो स्कैल्पिंग में आपके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। और नॉर्मली मेरा पूरा मोटिव यही है कि ये जो 10 12 दिन बचे हैं इस महीने के, इसमें मैं कोशिश करूं कि मैं अपने चार्जेस सबसे कम से कम करूं। और आज इसी तरह का दिन था। 5300 में सिर्फ 300 रुपए के आसपास ब्रोकरेज आएगी हमारी, और 5000 के आसपास हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉन्टैक्ट नोट में जाके। ट्रेड्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे लिए थे। अगर आप दो 380 रुपए की ब्रोकरेज है तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा दिन था आज। और आप ट्रेड देखोगे तो मैंने सिर्फ 5 या 10 मिनट ट्रेड करा होगा, 25 से 33, मतलब 7 8 9 मिनट ही बैठा हूँ मैं मार्केट में। 2 बजे 2 या 2 5 पे बैठा था, जितना मुझे याद है। 15 10 15 मिनट मैंने एनालिसिस करी, 15 मिनट में अपने ट्रेड्स मिल गए और अपना काम हो गया सारा। ठीक है। वैसे बात करें ओवरऑल मार्केट की आज, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कल भी, कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आज फेस्टिवल है और फेस्टिवल पे ज्यादा लोग नहीं करते हैं ट्रेड नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स आए हुए होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा शाम को हुआ था माहौल, तो कहीं ना कहीं मैंने ट्रेड कर लिया था उसके बाद में। लेकिन 3 बजे भी मैंने एक ट्रेड देखा था, वहाँ पे जीरो हीरो बनाना चाह रहा था मैं। 2 रुपए की चीज हुई थी 10 रुपए की, लेकिन मैंने वो ट्रेड नहीं लिया फिर बाद में। अगर आप देखोगे मेरे ट्रेड्स यही है, मैंने 2.25 पे ट्रेड लेना स्टार्ट करा और 2.33 पे खत्म करा, और उसके बाद मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं करा है। ठीक है। निफ्टी में जैसा मैंने कहा, हमारे जो लेवल्स थे, मिड कैप निफ्टी की भी बात करेंगे हम। मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ था, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी। पहले निफ्टी और इसमें बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रेड सेटअप भी बता देता हूँ कि मैंने कौन से सेटअप लिए थे। उसके अलावा, जैसा मैंने आपको कहा था, मेरा व्यू अभी निफ्टी में बुलिश है। मैं 25,000 तक सोच रहा हूँ कि 25,000 तक निफ्टी जा सकता है। तो मैंने 4 लॉट निफ्टी के भी उठा रखे हैं दूसरे अकाउंट में। मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर करा था उसका। तो वो अभी 2,000 के लॉस में है, तो कोई बात नहीं, वो हमारा होल्डिंग ट्रेड है। अगस्त की एक्सपायरी की ली हुई है मैंने कॉल, 24,850 की। तो वो अगर वहां पे 25,000 चला जाता है मार्केट अगस्त तक, तो हमारा वो आराम से 200 250 पॉइंट हमें दे सकती है। लेट्स सी क्या होता है, उसको मैं होल्ड करूंगा। देखो, ऑप्शन बाइंग में मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, उसमें सीधा सीधा मामला है, आपको पता होना चाहिए आप कितना रिस्क पे लगा रहे हो। जैसे मैंने वहां पे 10,000 रुपए रिस्क पे लगाए हैं। अब उस 10,000 में से 5,000 का मेरा शेयर रहता है, मतलब मैं शेयरिंग में करता हूँ ये चीज। अब या तो 10,000 जाएंगे, या फिर वहां पे हमें 25,000 रुपए बनेंगे। तो दोनों केस में हम इवन रहेंगे। मतलब ट्रेड्स ऐसे ही होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मैंने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में लास्ट वीक, उसमें 3,000 का लॉस हुआ था हमारा। बैंक निफ्टी में भी कब ट्रेड बनाऊंगा वो भी मैं शेयर करूंगा। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो लेवल्स के हिसाब से हमारा जो लेवल था 24,580 का लेवल था बाइंग का। हमारे लेवल के ऊपर खुला, टारगेट फर्स्ट टारगेट पे खुला। नीचे जाके इसने ऊपर क्लोज तो करा, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं थी। फिर भी जिसने ट्रेड लिया होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड एंट्री नहीं बनती थी, क्योंकि मार्केट रैली करते आ रहा था। सेकंड एंट्री यहाँ पे करी आपने, तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। दो स्टॉप लॉस के बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, दो स्टॉप लॉस अगर आपके हिट हो गए हमारे लेवल के हिसाब से, तो समझ जो मार्केट उस दिन साइडवेज रहने वाला है और आपको आगे ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट में यही हुआ। ठीक है। पूरा मार्केट साइडवेज था। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी में हमारा कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर आप देखोगे हमारे बाइंग और सेलिंग के लेवल इंटैक्ट है। अगर मैं बात करूं मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मिड कैप निफ्टी जैसा कि हमने बात करी थी, इसकी एक्सपायरी है, इसमें मूवमेंट आना जरूरी है, और मूवमेंट आया इसमें। हमारे इसमें लेवल थे 12,758। अगर मार्केट नीचे ओपन होता, इसको क्रॉस करता, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेड मिला है हमें, ये जो हैमर बनी थी इसके ऊपर बाय कर सकते थे आप। तो आपका टारगेट ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 20 30 पॉइंट का टारगेट मिला। 806 फर्स्ट टारगेट जो था हमारा, हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना है। कितने ही पॉइंट मिल रहा हो आपको, भले ही उसमें 30 पॉइंट मिल रहा हो, आपको आधा प्रॉफिट बुक करना है अपना। फर्स्ट टारगेट पे मार्केट एक बार रुका, 2 बार रुका, 3 बार रुका, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था। ठीक है। मेरे ट्रेड्स कहाँ थे, अगर आप देखोगे मेरा जो ट्रेड था, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा था, अगर आप देखोगे ये टाइम हो रहा है, इसकी कैंडल है 2.25 की, और मेरा ट्रेड जो बना था, अगर आप देखोगे 2.25 पे ही मैंने स्टार्ट करी ट्रेड बनाने। अब यहाँ पे मैंने स्कैल्प करा था छोटा छोटा। अगर मैं एक ही ट्रेड होल्ड करता, हुआ क्या मेरे साथ, अगर आप देखोगे पहला ट्रेड जो मैं लगा रहा था वो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था गलती से मेरा, तो 24 पे खरीद रहा था मैं। बट वो लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था तो 32 पे भाग गया, तो मैंने 32 पे खरीदा। ऑलरेडी 10 पॉइंट निकल चुके थे, तो 35 पे निकला मैं। मेरा हमेशा से देखो एक रूल है, अगर मेरे को 10 से 15% मिल रहा है तो मैं कभी भी लॉस नहीं होने दूंगा उसमें। अब उसके बाद 24 पे खरीदा, ये गया था आई थिंक 28 या 30 तक। बट फिर जब मैंने बुक करा तो नीचे आ रहा था, 26 पे बुक कर लिया इसको मैंने। ये 30 पे खरीदा, ये भी 35 तक गया था, बट मैंने बुक नहीं करा, जब कॉस्ट पे आया मैं निकल गया। अब यहाँ पे फिर मैंने दो ट्रेड लिए, 31 पे 34 और 22, क्योंकि दोनों में 20 20%, ऑलमोस्ट 20 20%। इसमें 10%, इसमें 20% मेरे को मिल रहा था। कैपिटल देखोगे तो 12,000 रुपए लगाए हैं, 12,000 लगा के अगर आपको 2400 मिल रहे हैं, तो आपको इसी तरह रिटर्न वाइज अपना चलना है। अगर आप चलोगे इसको बिल्कुल लालच करोगे, नहीं 200 हो जाएगा 300 हो जाएगा, वैसे बैठोगे, होता है। लेकिन पहले प्रॉफिट इकट्ठा करो पीछे, उसके बाद करो। ठीक है। ये हो गया हमारा आज का रिव्यू। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। मिड कैप निफ्टी का काम हो गया हमारा, इसकी हम एक्सपायरी पे एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं अपनी। बैंक निफ्टी में आई थिंक बैंक निफ्टी में कुछ करने की जरूरत है नहीं हमें। अगर मैं देखूँ आज, तो हमारे जो लेवल्स हैं, हमारे यही लेवल्स एक्टिवेट रहेंगे कल भी। तो आप बैंक निफ्टी का जो मैंने कल वीडियो डाला था, अगर आप कल वाला वीडियो देखोगे मेरा, तो बैंक निफ्टी का वो वीडियो देख लेना। तो उसमें भी अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाऊँ, क्या यार, ठीक है,
तो अगर यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी में यही लेवल्स हमारे रहेंगे जब तक मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होता, बाय नहीं होगा, ये टारगेट्स होंगे। जब तक मार्केट में ये 54,150 नहीं टूटेगा तो सेल नहीं होगा और ये टारगेट होंगे। तो ये लेवल्स एक्टिवेट है। कल जो मैंने वीडियो डाला था वो आप देख लेना। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। ठीक है, फिर निफ्टी में एक चीज बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट राइज करा, मार्केट में ऑलमोस्ट यहाँ पे एक तरह का फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो ये ब्रेकआउट अगर मिल जाता है, मान लो ठीक है, इस तरह का ब्रेकआउट मिल जाता है, मार्केट इस जोन तक दोबारा आ सकता है 23,000 तक, और उसको क्रॉस करता है मार्केट तो ऊपर मार्केट में ये जो जोन है इस जोन तक भी आ सकता है। बट जैसा कि मैं आपको हमेशा स्पेसिफिक लेवल देता हूँ तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर फिर निफ्टी का आप डेली चार्ट पे चलते हैं पहले। बैंक निफ्टी में मैं आपको एक बात और बता दूं, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में मैं पोजीशन बनाऊंगा अगर मेरे को मौका मिला। बैंक निफ्टी पोजीशन कब बनेगी? बैंक निफ्टी पोजीशन तब बनेगी जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन बन सकती है आराम से 1,000 पॉइंट के लिए कम से कम। ठीक है, और अगर हम निफ्टी की बात करें, सॉरी, फिर निफ्टी की बात करें अगर, तो फिन निफ्टी में भी अगर देखोगे तो फिन निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट उसी रेंज में है और रेंज ब्रेक नहीं करी है। ये जोन जो है ना, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है फिन निफ्टी के लिए। 23,150 का ये निकला तो मार्केट में आराम से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 23,500 तक भी जा सकता है मार्केट। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, अभी जिस तरह की कैंडल बनी है नेगेटिव कैंडल है, अगर इसका लो टूटता है तो हमारे लिए को आई थिंक अच्छा सेल का ट्रेड मिलेगा। लो है इसका 22,872। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं एक बार। ये देखो 22, ये बहुत ही सही जोन है, जोन मिल रहा है हमें, 22,850 रखेंगे हम। ठीक है, 22,840 सकते हैं। 22,840 बहुत सही जोन है, 50 MA के भी नीचे आ जाएगा, इस स्विंग के भी नीचे आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी होगी। हालांकि मेरा व्यू है अभी भी मार्केट बुलिश है। अगर नीचे आता है 850 के तब हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट्स आपके इजीली इस जोन तक रह सकते हैं, कोई इसके नीचे देखो तो आप सीधा सीधा ये सपोर्ट बन रहा है आपका 700 तक का। तो 22,700 मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट मिल सकते हैं हमें। तो अगर फर्स्ट टारगेट अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट क्या रखेंगे हम रखेंगे 778 का। सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 720 तक का, 720-25 तक का। ये आपको आराम से 100 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, बाइंग की बात करें अगर, तो बाइंग में जैसे मैं आपको दिखा रहा था कहीं ना कहीं मार्केट में मेन जो जोन है रेसिस्टेंस का ये जोन है 23,140। लेकिन अगर मार्केट मान लो कल 23,060 या फिर ये जोन भी बोल सकता हूँ मैं, आप मान सकते हो 23,025 का जोन रख सकते हो, 23,030 ब्रेक करता है तब मार्केट आराम से इस जोन तक आ सकता है, आराम से इनके हिट करने आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम 22,130 तक थोड़ा सा पहले रखेंगे टारगेट। और यहाँ पे हम अगर फर्स्ट टारगेट की बात करें तो हम 21,085 और 21,169 ये टारगेट रख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है क्योंकि 21,000 का लेवल एक्सपायरी वाले दिन बहुत मुश्किल होता है क्रॉस करना, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग लेवल। लेकिन अगर क्रॉस कर गया तो बहुत बड़ा बूम मिल सकता है हमें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइंग के लेवल्स, ये हो गए सेलिंग के लेवल्स। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। निफ्टी में मैंने पोजीशन उठाई हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया। कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसा कल भी मैंने आपको डेली एनालिसिस में बिल्कुल एक्सप्लेन करा था कि मार्केट में इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है और जब इसका हाई ब्रेक होगा पोजीशन बना लूंगा। मैंने 4 लॉट उठाए हुए हैं, मेरा टारगेट ये है। अगस्त की एक्सपायरी ली है मैंने अगले हफ्ते की, इस हफ्ते की एक्सपायरी नहीं ली है क्योंकि पहले मेरे साथ काफी हो चुका है कि मैं उसी वीक की एक्सपायरी ले लेता हूँ और मार्केट अटक जाता है और अगले हफ्ते एक मूव आता है। तो मैंने उस गलती से सुधार करता हुए मैंने अगले वीक की एक्सपायरी लिया। अगस्त तक 10 दिन है हमारे पास, 10,000 का रिस्क है उसमें। चला तो आराम से आई थिंक 20,000 बन सकता है उसमें। 1:2 का ही टारगेट रखेंगे हम, बनता है तो देखते हैं, नहीं बनता है तो भी देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगेन नीचे बॉटम सपोर्ट आया, अगर आप देखो 22,500, 22,500 के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक मैं इसमें बुलिश हूँ। जब जिस दिन मार्केट डेली चार्ट पे या मान लो 2-2:30 बजे के आसपास 22,500 के नीचे 22,850 के नीचे में को जाता दिखता है, उस दिन मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में फिर दोबारा जब ऊपर आएगा तब दोबारा पोजीशन बना लेंगे, लेकिन उस टाइम हमें वो पोजीशन काटना ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसका एक बार इसमें 15 मिनट के चार्ट पे ही चल के देखना पड़ेगा हमें, उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो आज भी मार्केट ने गैप फिल करके स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 22,550, 22,550 टूटता है। हालांकि अभी भी 22,550 के नीचे ये जोन जो है, इस जोन को मार्केट रोक सकता है 450, असली जो फॉल आएगा 450 के नीचे आएगा। लेकिन अगर मार्केट कल निकालता है ये जोन, एक मिनट गाइस मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं कर देता हूँ। अगर मार्केट कल 22,520, वैसे तो मुश्किल है, हम यहाँ पे जोन रखेंगे ये वाला जोन 22,480 का, 22,473 अगर निकलता है मार्केट तब मार्केट आराम से इस जोन तक आ सकता है 22,380 तक का या 22,380 तक का। मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में 80-90 पॉइंट मोर देन इनफ है इंट्राडे के लिए। अगर आपको फर्स्ट टारगेट रखना है तो फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 430 427 के आसपास का, सेकंड टारगेट 381। तो ये टारगेट्स हो गए आपके सेलिंग के।
बाइंग अगर निकलती है तो बाइंग में यहाँ गैप फिलिंग अभी नहीं हुई है, गैप फिलिंग तक का टारगेट है। और अगर मार्केट में ये जो रेंज बनाई है या इसका हाई मान लेते हैं 638 या 640, अब लेकिन 640 के ऊपर 698, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60 पॉइंट है। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो हम मैक्सिमम टारगेट जो रखेंगे इंट्राडे के लिए 750 का। मेरी पोजीशन जो होल्ड है वो चलती रही, वो तो फिर मैं तो उसका टारगेट मेरा यहाँ तक का है 950 तक का। तो देखते हैं जैसा भी होता है, चलना चाहिए मेरे हिसाब से ट्रेड। हालांकि होल्डिंग ट्रेड में अभी दूसरा ही ट्रेड है मेरा होल्डिंग का, जो स्विंग ट्रेडिंग का। बाकी स्टॉक की स्विंग ट्रेडिंग का मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी डाल दिया है, तो वो देख सकते हो आप। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। लेवल्स मार्क कर लेना, 638 की जगह मैं थोड़ा सा बफर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप 655 पे लेके जाना। और टारगेट अपना फर्स्ट रखना 710, सेकंड रखना आप 755, ठीक है, इस टारगेट को रखना। बाकी मुझे लगता है आई थिंक मोर देन इनफ एनालिसिस कर लिया हमने। अगेन ओवर ट्रेड मत करना, ये लेवल्स मार्क करके रखना, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगेन फिर से 25,000 रुपये हमने 5,000 तो बना ही लिए हैं। अब देखते हैं ये हफ्ता कैसे जाता है, 4 दिन बचे हैं, तो लेट्स सी। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।